हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं विष्णु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल सक्सेसफुल पर। आशा है कि आप अपनी तैयारी को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। हम अपना आज का यह क्लास स्टार्ट करते हैं ना। तो आज के क्लास का जो क्वेश्चन है वो है कि यदि टेबल को कुर्सी, कुर्सी को अलमारी, अलमारी को चाक कहा जाता है तो चाक को बुक, बुक को डस्टर, यहाँ पे कामा है, ठीक है। यानी कि चाक को बुक, बुक को डस्टर और डस्टर को टेबल कहा जाता है तो शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए क्या उपयोग करता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्या किया था, कल के वीडियो में एक आइडिया दिया था और उस आइडिया के माध्यम से हम यह क्वेश्चन करने वाले हैं ना। तो मैंने बोला था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले क्वेश्चन के लास्ट में देखेंगे कि हमसे वो पूछना क्या चाहता है। तो वो हमसे पूछना चाहता है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए क्या उपयोग करता है और कौन करता है, शिक्षक ना। क्वेश्चन बोला कि शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए क्या उपयोग करता है। तो शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए किसका उपयोग करेगा, जब भी करेगा उपयोग वो किसका करेगा, चाक का करेगा ना। तो हमको जो मेन फोकस करना होगा वो चाक को पर करना होगा ना। और इस क्वेश्चन में क्या किया है, टेबल को कुर्सी कर दिया है, कुर्सी को अलमारी कहा है, अलमारी को चाक कहा है और चाक को क्या कहा है, चाक को बुक कहा है। यहाँ पे देखिए चाक को क्या कहा है, चाक को बुक कहा है। और वही क्वेश्चन हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए क्या उपयोग करता है। तो शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चाक का उपयोग करता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि जो चाक है उसे हम चाक न कहकर उसे हम बुक कहेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लाल का अर्थ सफेद, सफेद का अर्थ काला, काला का अर्थ पीला, पीला का अर्थ हरा, हरा का अर्थ नीला और नीला का अर्थ है आसमानी ना। तो निम्नलिखित में से कौन सूरजमुखी के रंग का प्रतिनिधित्व करेगा। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बोला था कि आप सबसे पहले लास्ट में देखना कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, पूछा कि सूरजमुखी के रंग का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी कि सूरजमुखी का रंग क्या है। तो सूरजमुखी का जो रंग होता है वो कौन सा होता है, पीला होता है ना। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन में पीले को कहा क्या है ना। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन के पहले लास्ट में देखेंगे। अगर वो क्वेश्चन आपके इस प्रकार का रहेगा तो उसमें सबसे पहले हम करेंगे लास्ट में देखेंगे कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाहता है और जो क्वेश्चन पूछेगा उसका अर्थ निकालेंगे। जैसे इसमें पूछा था कि सूरजमुखी के रंग का प्रतिनिधित्व करेगा, तो सूरजमुखी के रंग का जो प्रतिनिधित्व करेगा वह कौन सा रंग होगा, पीला होगा, पीला होगा ना। और इस क्वेश्चन में हम देखेंगे पीला को कहा क्या जाता है ना। यहाँ पे देखिए लाल का अर्थ सफेद है, लाल से मतलब नहीं है ना। फिर सफेद का अर्थ काला है, काला का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ हरा है। यहाँ पे देखिए पीला का अर्थ हरा है ना। तो सूरजमुखी का रंग क्या है, पीला है, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में पीला को पीला नहीं कहा है। बोला है कि अगर कोई चीज पीला होगा तो, अगर कोई चीज पीला होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, हरा कहेंगे ना। तो यहाँ पे पीला आया और पीला को हम पीला नहीं कहेंगे, हरा कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को करेंगे ना। तो ये कुछ क्वेश्चन था, ये मैंने दो क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में भी इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको समझाया और आज के वीडियो में भी मैंने आपके ये दो क्वेश्चन किए हैं। और ये क्वेश्चन इतना लॉन्ग हो जा रहे हैं कि इन्हें हमें, हमारा जो बोर्ड है वो डिजिटल बोर्ड तो नहीं है कि जो इसे हम इरेज कर देंगे, तो हम इन्हें लिखना होता है ना। ऐसे हमने आपको अपने पेज के माध्यम से मैं आपको और एक बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा ना। तो चलते हैं हम इसे अपने पेज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वह है, यदि नीले को लाल कहा जाए, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को बैगनी और बैगनी को काला कहा जाए तो घास का रंग कैसा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि नीले को लाल कहा जाए। अगर कोई नीला कलर है तो हम उसे क्या कहेंगे, लाल कहेंगे, नीला नहीं कहेंगे। यह कहने का मतलब क्वेश्चन का है, हमारा नहीं है ना। क्वेश्चन क्या बोला,
क्वेश्चन बोला कि यदि नीले को लाल कहा जाए, यानी कोई नीला अगर कलर है तो हम उसे नीला न कहकर उसे हम लाल कहेंगे ना। फिर क्या है, लाल को पीला कहा जाए और लाल को क्या कहेंगे, पीला कहेंगे। और पीले को हरा, और कोई अगर पीला कलर होगा तो उसे हम हरा कहेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हरे को बैगनी और बैगनी को काला कहा जाए, यानी कि अगर कोई हरा कलर है तो हम उसे बैगनी कहेंगे और अगर कोई बैगनी होगा तो उसे हम काला कहेंगे। ये क्वेश्चन बोल रहा है ना। और फिर क्या बोल रहा है लास्ट में, तो घास का रंग कैसा होगा। आपसे जो पूछ रहा है वो किसका पूछ रहा है, घास। आपसे जो पूछ रहा है वो किसका रंग पूछ रहा है, घास का। घास का रंग कैसा होगा ना। तो घास, सबसे पहले आप हमें बताइए कि घास किस रंग का होता है। घास हरे रंग का होता है ना, कि लाल रंग का होता है। घास किस रंग का होता है, घास हरे रंग का होता है ना। और मैंने बताया था आपको कि अगर आप इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप क्या करना, लास्ट में देखना कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन ने पूछा कि घास का रंग कैसा होगा ना, हमसे पूछा घास का रंग कैसा होगा। और हमको अच्छी तरह से मालूम है कि जो घास का रंग है वो कैसा होता है, वो हरा होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हरा, हमको हरा को मालूम करना है ना। और मैंने आपसे बोला था कि जिस चीज को मालूम करना रहेगा हम केवल क्वेश्चन में उसी को खोजेंगे, बाकी सबसे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, हम मतलबी बन के रहेंगे ना इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो हमारा आंसर निकल के आया वो निकल के आया हरा। लेकिन हरा हम किसे कहेंगे, वो तो इस रंग को वो रंग बोल दे रहा है, उस रंग को वो रंग बोल दे रहा है। ऐसे यहाँ पे देखो नीले को लाल बोल रहा है, फिर हरे को कौन सा रंग बोल रहा है, वही हमको खोजना है ना। तो यहाँ पे देखो नीले को लाल कहा जा रहा है, तो नीला और लाल से हमको मतलब ही नहीं, हमको जो मतलब है वो किससे मतलब है, वो मतलब हमें हरे से है ना। तो इसको हम भूल जाएंगे। फिर इसके बाद लाल को पीला, इसे भी छोड़ो, पीले को हरा। अब यहाँ पे इसके नीचे लाइन करो, क्यों लाइन करो, क्योंकि हमको हरे से मतलब है और हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हरा है ना, इसलिए हम यहाँ पे अंडरलाइन किए। अब इसके आगे चलो, हरे को बैगनी, हरे को क्या कहेंगे, बैगनी कहेंगे। और बैगनी को काला कहा जाए तो इसको मतलब ही नहीं है हमको ना। तो ये दो लाइन बचा ना। लेकिन इन लाइन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर आपका पीला कलर है तो हम उसे पीला न कहकर उसे हम हरा कहेंगे, ये बोला आपका क्वेश्चन ना। और बोला कि अगर कोई हरा कलर है तो उसे हम हरा ना कहकर बैगनी कहेंगे। लो हमारा आंसर जो था वो निकल के आ गया, आंसर हमारा निकल के आ गया। उसने पूछा था घास का रंग कैसा होगा, हमको मालूम है कि घास का रंग जो होता है हरा होता है। और क्वेश्चन में बोला था कि अगर कोई हरा रंग होगा तो उसे हम हरा न कहकर उसे हम बैगनी कहेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आया यह क्वेश्चन समझ में आपको। यह क्वेश्चन आपके एसिक एमटीएस 2016 में पूछा गया था। आशा है कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन को ना। अगर आपको ये क्वेश्चन कुछ ही परसेंट आ रहा है ना तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये क्वेश्चन समाप्त होते होते मैं ये क्वेश्चन आपको सिखा के जाऊंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि यदि आसमान को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को हवा कहा जाए, हवा को नीला कहा जाए, नीला को, अगर क्वेश्चन आए ना आपके एग्जाम में इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट में पहले देखो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि तो मछलियां कहाँ रहेंगी। पूछ रहा है क्या है, पूछ रहा है मछलियां कहाँ रहेंगी। तो मछलियां कहाँ पे रहती हैं, मछलियां हवा में रहती है ना। मछलियां हवा में नहीं रहती हैं, मछलियां रहती हैं पानी में ना। तो हमको पता लगाना क्या है, पानी का पता लगाना है, पानी अर्थात जल ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन में पानी को जल बोला है तो हम पानी ना खोज के हम जल को खोजेंगे ना। क्योंकि यहाँ पे पूछा है मछलियाँ कहाँ रहेंगी, हमको मालूम है कि मछलियाँ कहाँ पे रहती हैं, मछलियाँ जल में रहती है ना। तो इस ये पूरे क्वेश्चन को पढ़ने का
कोई जरूरत नहीं है। बस आप लास्ट में जाना, देखना क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और उसी को खोजना ना। तो पूछा मछलियाँ कहाँ रहेंगी, हमको मालूम चला जल में रहेंगी। अब हम क्वेश्चन में खोजेंगे कि जल को क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में ना। तो यहाँ पे देखो आसमान को जल कहा जाए, यहाँ तो आसमान को जल कहा गया है ना, जल को कुछ नहीं कहा गया। लेकिन इसके आगे देखो यहाँ पे लिखा है जल को हरा कहा जाए। किसको कहा जाए, जल को हरा कहा जाए। यानी हमारा जो आंसर है वो निकल के आ गया हरा। हरा क्यों आया, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन था वो पूछा कि मछलियाँ कहाँ रहेंगी और हमको मालूम है कि मछलियाँ जल में रहती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जल को हरा बोला है और वो क्वेश्चन क्या किया है, जल को हरा कर रहा है। कह रहा है कि अगर कोई जल है तो हम उसे जल न कहेंगे, उसे हम हरा कहेंगे। तो हम जल को हरा कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा आपका यहाँ पे हरा जो नहीं यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ई मान लीजिए ना। और ऑप्शन नंबर ई आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे हम एक पांचवा ऑप्शन हरा डाल देंगे ना, क्योंकि यहाँ पे जल को हरा कहा गया है, इसलिए यहाँ पे इस ऑप्शन में कहीं हरा लिखा नहीं गया था, इसलिए हम एक नया ऑप्शन बनाकर इसे सही कर दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसे हम समझने का प्रयास करते हैं ना। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक कोड भाषा में पेन का अर्थ इरेजर है। क्या है, पेन का अर्थ इरेजर है। हम ये पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे ही नहीं, हम ये क्वेश्चन पूरा पढ़ने वाले नहीं हैं। हम क्या करेंगे, लास्ट में देखेंगे पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है यहाँ से देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है उस भाषा में ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए प्रयुक्त वस्तु का नाम क्या है। यानी कि जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है उसे जब आप कुछ उस पर लिखते हो तो उसे किससे साफ करते हो, आप किससे साफ करते हो, जो ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी लिखते हो तो उसे जो साफ करते हो आप डस्टर से करते हो ना। यानी कि हमको आंसर निकल के आया, यह जो पूछा ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए प्रयुक्त वस्तु का नाम, तो ब्लैक बोर्ड को जो साफ करते हैं हम डस्टर से करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में डस्टर को कहा क्या गया है वही हमको खोजना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि पेन का अर्थ इरेजर है, हमसे कोई नहीं मतलब, हमको सिर्फ डस्टर से मतलब रहेगा। इरेजर को बोल रहा है कि पुस्तक, पुस्तक को बोल रहा है स्केल, स्केल को शार्पनर, और शार्पनर का अर्थ डस्टर ना। ये शार्पनर का अर्थ डस्टर बोल रहा है, लेकिन हमको डस्टर का अर्थ पता करना है। तो यहाँ पे लिखा है डस्टर का अर्थ टेबल। क्या है, डस्टर का अर्थ क्या है, टेबल है। यानी कि ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए हम जिस डस्टर का उपयोग करते हैं, क्वेश्चन ने उस डस्टर को डस्टर न कहकर बोल रहा है कि अगर हम डस्टर का अर्थ टेबल कहेंगे ना, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2010 में पूछा गया है। तो यह आया कि नहीं आपको, यह क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना। अब तो आ रहा है आपको क्वेश्चन समझ में। अब क्वेश्चन को हमने और ही आसान कर दिया ना, हमने बोला पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करना, लास्ट में देखना कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, और जो वह पूछेगा बस उसी को आप क्वेश्चन में ढूंढ लेना, जिससे आपका बहुत ही कम समय में क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे लास्ट में देखिए, मनुष्य के रक्त का रंग क्या होगा। क्या बोला, बोला कि मनुष्य के रक्त का रंग क्या होगा। यानी रक्त मीन्स क्या होता है, रक्त मीन्स खून होता है ना। यानी कि जो मनुष्य का खून होता है वो कैसा होता है, वो होता है लाल। किस कलर का होता है, लाल कलर का होता है ना। मनुष्य के रंग, रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। यानी कि हमको बताना है कि जो मनुष्य के रक्त का रंग लाल है उसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक बार फिर से समझिए, बोला है मनुष्य के रक्त का रंग क्या होगा। हमको मालूम है कि मनुष्य के रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया है, लाल को कोई और रंग बोला होगा ना। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन में लाल को कौन सा रंग बोला है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लाइन में ही मिल जाएगा कि लाल को भूरा,
लाल अगर कोई है तो उसे हम भूरा कहेंगे, लाल नहीं कहेंगे ना। तो लाल रंग यहाँ पे आंसर लाल आया था, लेकिन लाल को वो बोला क्वेश्चन की भूरा कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 2010 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए और कुआं को तालाब कहा जाए तो फल किस पर फलेंगे। लेकिन हमने बोला था आपको कि आप क्या करना, क्वेश्चन को मत पढ़ना, क्वेश्चन को मत पढ़ना, अगर पढ़ना भी तो एक बार बहुत ही फास्ट में पढ़ लेना, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आप क्या करना, सबसे ज़्यादा आप फोकस लास्ट में करना कि वो पूछ क्या रहा है। तो इस क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि फल किस पर फलेंगे ना। तो फल आपके कहाँ उगते हैं, फल आपके उगते हैं वृक्ष पर, वृक्ष पर यानी पेड़ पर ना। फल आपके कहाँ पे उगते हैं, पेड़ पर उगते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में पेड़ न लिखकर वृक्ष लिखा है ना। तो वृक्ष हो या पेड़ हो बात एक ही है ना, एक ही है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में खोजेंगे कि जो फल वृक्ष पर उगता है उस वृक्ष को इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, उस वृक्ष को इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा है जल को भोजन कहा गया है, तो जल को कहा गया है, लेकिन हमको खोजना है वृक्ष को। फिर भोजन को वृक्ष कहा गया है, तो यहाँ पे भोजन को वृक्ष कहा गया है। बस यही टॉपिक आपको समझना है कि किसको कहा गया है, और यह टॉपिक आप समझ जाओगे तो पूरा क्वेश्चन आपके मुट्ठी में हो जाएगा ना। तो यहाँ पे बोला क्या है, भोजन को वृक्ष कहा गया है। तो यहाँ पे भोजन को कह रहा है, किसको कह रहा है, भोजन को कह रहा है ना। तो भोजन को वृक्ष कहा गया है, लेकिन हमको पता करना है कि वृक्ष को क्या कहा गया है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है कि वृक्ष को आसमान कहा जाए। तो आपका जो वृक्ष होगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे आसमान कहा जाएगा, और यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्यों निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा था कि फल किस पर फलेंगे, और हमें मालूम है फल वृक्ष पर फलता है, और उस वृक्ष को इस क्वेश्चन में आसमान कहा है। क्या कहा है, आसमान। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ना। और यह क्वेश्चन आपके किस एग्जाम में पूछा गया है, SBI PO 2015 में पूछा गया है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर ढंग से और आसान माध्यम से आशा है कि हमारे द्वारा पेज पे समझाए गए क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतर ढंग से आया होगा। तो आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना। अब हम देखते हैं एक नए टॉपिक के क्वेश्चन के ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड भाषा में 481 का अर्थ स्काई इज ब्लू, 249 का अर्थ सी इज डीप और 698 का अर्थ सी लुक्स ब्लू ना है। तो ये है आपको एक आइडिया दिया, और वो आइडिया में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है आपसे कि डीप के लिए कोड क्या होगा, और बी में पूछ रहा है ब्लू के लिए कोड क्या होगा, और सी में पूछ रहा है सी के लिए कोड क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, आइए हम उसे देखते हैं ना। सबसे पहले क्या किया है, क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, क्या क्या बोल रहा है, उसे हम लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे है कि 481 का अर्थ स्काई इज ब्लू ना। तो हम उसे क्या करेंगे, हम एक जगह पे सबसे पहले लिख लेंगे। तो 481 का अर्थ क्या बोला, बोला कि स्काई इज ब्लू, यही बोला ना कि 481 का अर्थ जो है वो है 81 स्काई इज ब्लू है ना, यही है। और उसके बाद क्या बोला, बोला कि 249 का अर्थ सी इज डीप ना। तो यहाँ पे देखिए फिर आप ऐसे लिखना इसी के नीचे 249, और उसका अर्थ क्या बोला, उसका अर्थ बोला है सी इज डीप, यानी सी इज डीप, यही बोला है। और भी दिया है आपको, बोला है और 698 का अर्थ सी लुक्स ब्लू। क्या बोला, 698 जो है उसे कोडित किया गया है सी लुक्स, फिर क्या है, फिर है आपका ब्लू, सी लुक्स ब्लू, यही आपके क्वेश्चन में दिया गया है ना। और इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से हमें एक एक का कोड निकालना है। स्काई का अलग से क्वेश्चन में यहाँ पे क्या डीप का पूछा, तो हमको डीप का बताना है कि डीप का क्या होगा, और हमको बताना है कि यहाँ पे देखिए ब्लू,
ब्लू का पूछा है और पूछा है सी का ना। तो अधिकतर लोग क्या करेंगे कि 4 के ये जो 4 है 4 का स्काई हो जाएगा, 8 का ये हो जाएगा और 1 का ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 का स्काई तो है, लेकिन यहाँ पे भी देखिए कहीं स्काई इसमें नहीं है। हम ब्लू को लेके समझाते हैं आपको ना। आप क्या कहोगे, जो जिस टाइप से वो लड़का करेगा वो टाइप में बोल रहा हूँ कि अगर आप ऐसे करोगे कि ये जो 1 है 1 का ब्लू कर दोगे, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे भी तो ब्लू है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा कि 8 भी ब्लू का हो जाएगा, लेकिन होगा तो एक ही होगा, या तो 1 होगा या तो 8 होगा ना। तो इसे इसका अलग अलग कोडिंग क्या होगा उसे हम निकालने का सीखेंगे, निकालना सीखेंगे। किस प्रकार से निकालना सीखेंगे, आइए हम उसे आपको बताते हैं ना। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं, रुकिए, वो हम करने वाले हैं ना। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो पैराग्राफ आपका दिया, ये जो लाइन है, इस लाइन में कौन कौन सा कॉमन है। सबसे पहले हम स्काई को लेके चेक करते हैं। तो ये जो स्काई है हम इसे चेक करेंगे कि क्या इस लाइन में है, क्या इस लाइन में है क्या कहीं है। यहाँ पे देखिए स्काई, इसमें स्काई दिखा नहीं दिखा, इसमें स्काई दिखा नहीं दिखा। हम सबसे पहले चेक करेंगे, जो वो चेक करेंगे कि ऐसा कोई शब्द मिल जाए हमको जो एक के बाद दूसरे लाइन में कॉमन मिल जाए हमको ना। तो यहाँ पे स्काई का कोई भी कॉमन हमको नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे अगर हम ईज को देखें तो ईज जो है हमारी पहले लाइन में भी है और दूसरे लाइन में भी है और तीसरे में नहीं है तो चलेगा, बस वह किसी एक में हमको कॉमन दिखना चाहिए ना। तो यहाँ पे ईज इसमें भी है, ईज इसमें भी है। अगर इसमें कॉमन मिल गया तो हम देखेंगे कि इसमें भी एक कॉमन पक्का है कि मिलने वाला है। अगर इसमें मिला तो इसमें मिलेगा ही ना। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो कॉमन मिल रहा है हमको वो मिल रहा है 4। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन हमें 4 मिल रहा है ना। और 4 के अलावा कोई मिल रहा है क्या, और 4 के अलावा कोई नहीं मिल रहा है। इससे हमको आइडिया मिला कि ये जो ईज है, ईज को उसने क्या किया है, ईज को उसने 4 लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखा हमने कि कॉमन में ईज मिला और यहाँ पे कॉमन में 4 मिला ना। तो यानी कि ईज का जो वो लिखा है वो क्या लिखा है, 4 लिखा है। हमको एक आइडिया मिला, हमको ईज का मिला, लेकिन हमको जो मेन पकड़ना है डीप का, ब्लू का और सी का करना है ना। तो हम इसी माध्यम से हम आगे बढ़ते जाएंगे ना। अब यहाँ पे देखिए स्काई का नहीं मिला, ईज का तो हम पकड़ पाए। अब यहाँ पे चलेंगे ब्लू पे ना। तो हम यहाँ पे ब्लू को राउंड करते हैं और चेक करते हैं कि ये जो ब्लू है किसी और में भी है क्या। तो हम जब सेकेंड वाले में गए तो यहाँ पे ब्लू नहीं लिखा मिला हमको, लेकिन जैसे ही थर्ड वाले में गए लास्ट में हमको ब्लू लिखा हुआ मिल गया। बस हम आइडिया लगा दिए कि ये जो ब्लू इसमें अगर कॉमन है तो पक्का होगा कि इसके पैराग्राफ में इसमें कोई एक अंक जरूर कॉमन मिलेगा हमको ना। इसमें हम चेक करें, यहाँ पे 4 हो गया तो 4 को हम भूल जाएंगे, ठीक है। जो हो जाएगा उसे हम भूल जाएंगे। यहाँ पे 4 को हम भूल जाएंगे, यहाँ पे 8 बचा और 1 बचा। और देखिए इसमें कॉमन करना था तो हमारा 8 कॉमन मिल गया हमको ना। ये 8 इसमें भी है और ये 8 इसमें भी है, यानी कि हमको आइडिया मिल गया कि यह जो ब्लू है, ब्लू का जो कोडिंग किया गया है वो 8 किया गया है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए ब्लू का क्या आया, ब्लू का आया 8। इतना समझ में आया आपको, आया ना इतना समझ में। इसके बाद देखिए यहाँ पे ईच का हो गया, ब्लू का हो गया ना, स्काई का। अब स्काई का अगर हमें निकालना हो तो हम निकाल लेंगे कि नहीं, स्काई का क्या होगा, निकाल लेंगे ना। देखिए कैसे निकाल लेंगे, हमको ईच का मालूम चल गया, ईच का हम निकाले कि ईच का क्या था, ईच का था 4, ईच का 4 समाप्त हो गया। और ब्लू का क्या आया, ब्लू का आया 8। और यहाँ पे एक सिंगल नंबर बचा 1 और यहाँ पे एक सिंगल शब्द बचा स्काई, यानी कि स्काई का क्या हो जाएगा, स्काई का 1 हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम स्काई का मालूम कर लिए कि स्काई का जो है वो है 1 ना। फिर इसके बाद यहाँ पे आइए सी को देखे ना, इन सब की समाप्त हो गया। अब सी की बारी है, सी का कोडिंग क्या होगा। तो हमने देखा कि यह जो सी है, यह जो सी है, यह क्या है, इस वाले में भी कॉमन है ना।
यह जो सी है इस वाले में भी कॉमन है कि नहीं, और जब इसमें कॉमन है तो हम इसमें भी एक कॉमन ढूंढेंगे ना, इसमें भी कॉमन ढूंढेंगे। लेकिन ऊपर वाले में हमने देखा कि 4 हो चुका है, नीचे वाले में 8 हो चुका है ना, इन दोनों को छोड़ के हम अलग कॉमन देखेंगे। लेकिन हम जैसे ही देखें यहाँ पे 9 हमको कॉमन मिला और यहाँ पे भी 9 हमको कॉमन मिला ना, इसका मतलब कि हमने पकड़ लिया कि यह जो सी है इसमें इसे क्या लिखा गया है, इसे 9 लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सी को क्या लिखा गया है, सी को 9 लिखा गया है। ठीक है, इतना समझ में आपको आया ना। अब इसके बाद अगर हमको डीप का निकालना होगा तो सेम टू सेम यही कंडीशन। यहाँ पे देखिए इसका भी हमको निकल गया, इसका भी निकल गया और इसका भी निकल गया। यहाँ पे एक सिंगल नंबर बचा 2 और यहाँ पे एक सिंगल शब्द बचा डीप, यानी कि डीप का जो आपका निकल के आएगा, यहाँ पे देखिए डीप का वो क्या निकल के आ जाएगा, डीप का एक सिंगल निकल के आ जाएगा 2। ठीक है, इस प्रकार से हम डीप का निकाल लेंगे। और यहाँ पे भी देखिए एक सिंगल नंबर बचा है 6 और यहाँ पे एक सिंगल शब्द बचा है लुक्स, यानी लुक्स का क्या हो जाएगा, लुक्स का 6 हो जाएगा ना, लुक्स का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सभी शब्दों के कौन कौन से अंक दिए था इस क्वेश्चन में उसे हमने निकाल लिया। अब हम क्वेश्चन पे जाएंगे और बस इसे देखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि डीप के लिए कोड क्या है। यहाँ पे देखिए डीप का लिए जो कोड था वो 2 था ना, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन में पूछा था कि ब्लू के लिए कोड क्या होगा ना, तो यहाँ पे देखिए ब्लू के लिए 8 था, क्या था, 8 था और इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सी के लिए कोड क्या होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि सी के लिए जो कोड हमने निकाला था वो 9 निकाला था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को करेंगे ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे हम फिर से आपको पेज के माध्यम से और क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपकी यह प्रैक्टिस बनी रहे ना। तो चलते हैं हम अपने पेज के माध्यम से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक निश्चित कोड भाषा में मिंग यांग पे का अर्थ है फ्रूट्स आर रिप ना, और है पे लाओ में मिंक का अर्थ है ऑरेंज आर नॉट रिप, और मे पे न्यू मिंग का अर्थ है मैंगोज आर नॉट रिप। उस भाषा में किस शब्द का अर्थ मैंगोज है, यही हमको बताना है ना। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ना, वो मैं आपको बताया और मैं आपको फिर से आपको बताने का प्रयास करता हूं और इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूं। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले आपका माइंड हैंग हो गया होगा ना, आपका माइंड क्या हुआ होगा, आपका माइंड हैंग हो गया होगा। आप इस सोच में पड़ गए होंगे कि ये लिखा क्या है, चाइनीज भाषा में लिखा गया है सब, ये कि किस भाषा में लिखा गया है या यह भारतीय भाषा ही है ना। तो ये सब कन्फ्यूजन वाला है, लेकिन मैं वो कन्फ्यूजन आपको दूर कर दूंगा, वह कन्फ्यूजन मैं आपका दूर करने वाला हूँ। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आपका कन्फ्यूजन हम उसको दूर फेंक देना। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे उसका आइडिया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या बोल रहा है, देखिए एक निश्चित कोड भाषा में मिंग यांग पे का अर्थ है फ्रूट्स आर रिप ना। तो आप इसे कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखना मिंक, ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना मिंक, फिर क्या है यांग YANG ना, फिर PE का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है PE नहीं, यहाँ पे फ्रूट्स आर राइप ना, तो क्या है फ्रूट्स FRUITS ना, फ्रूट्स आर रिप, ठीक। और फिर क्या है PE पे लाओ में मिंक, इस प्रकार से आप लिखना, ठीक है। तभी आप बहुत ही आसान माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे ना। मैं इस क्वेश्चन को एकदम आसान माध्यम से कैसे सॉल्व कर लोगे
वो आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को इस माध्यम में लिख लेना। अगर एग्जाम इस माध्यम में लिखा होगा तो फिर आप इस माध्यम में क्या करना, लिख लेना। अगर ऐसा ही लिखा रहे तो फिर बल्ले बल्ले है, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी ना। फिर यहाँ पे क्या है, पे लाओ में मिंक, और इसका अर्थ क्या बोल रहा है, बोल रहा है ऑरेंज आर नॉट रीप। क्या है, ऑरेंज ORANGE आर नॉट रीप, यही लिखा गया है। फिर क्या है, मे पे न्यू, मे पे, फिर क्या है, न्यू मिंक, और इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है मैंगोज आर नॉट रीप। क्या है, मैंगोज MANGOES आर नॉट रीप। यही है क्वेश्चन में, यही सब दिया था कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, और इसका अर्थ क्या है, ये है। यही क्वेश्चन में दिया था और हमने उस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में लिखा ना। अब इसका अर्थ ये कैसे है ना, ये कैसे है ये हमें मालूम करना है। यहाँ पे देखिए 1 वर्ड 2 3 ना, एक ये क्या है, एक शब्द 2 शब्द, फिर यहाँ पे 3 शब्द हैं, और यहाँ पे देखिए 1 शब्द 2 शब्द 3 शब्द है ना। तो इस शब्द से मुझे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले हम वो देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या, सबसे पहले हम वो शब्द देखेंगे जो सभी में हो या एक दूसरे में हो, यानी कि जो कॉमन हो, क्या हो, कॉमन हो सभी में ना। यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखिए आर आर आर, सभी में आर आ रहे हैं ना। और यहाँ पे देखिए पे सभी में ना, तो इसमें ये क्या है, सभी में है, PE ना। और यहाँ पे देखिए आर 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 सभी में, ठीक है। अभी आप देखिए मैं इसे कैसे, मैं अभी मैंगोज का अर्थ बहुत ही आसान माध्यम से आपका आंसर निकाल के लेके आऊँगा ना। फिर ये कर लेना। फिर इसके बाद और चेक करना कुछ और है क्या जो सभी में है, तीनों में है। वो देखिए यहाँ पे है एक और, यहाँ पे है रीप, यहाँ पे ये रहेगा, एक है, फिर इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन इसमें चेक करिए, इसमें भी है क्या, इसमें यहाँ पे देखिए, इसमें मिंक यांग, लॉन्ग में मिंक, यहाँ पे देखिए मिंक इसमें भी है, मिंक इसमें भी है, मिंक इसमें भी है ना, है ना। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए यहाँ पे बस पहले इतना करिए, या और इसके बाद देखिए फ्रूट्स इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। यहाँ पे फ्रूट्स लिखा है और यहाँ पे ऑरेंज लिखा है, यहाँ पे मैंगोज लिखा है ना। तो यहाँ पे अलग अलग हो जा रहा है, लेकिन नॉट इसमें भी है, नॉट इसमें भी है ना। तो यहाँ पे देखिए नॉट इसमें है और नॉट इसमें है ना। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों लाइन में देखेंगे कि ऐसा कौन सा शब्द है जो दोनों में है ना। यहाँ पे देखिए मे भी इसमें है, मे भी इसमें है ना। तो फिर हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को और ज़्यादा गोला बनाएंगे ना, तो आप क्या करोगे कि भूल जाओगे कौन सा किसका है ना। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो रीप है वो तीनों में था, और यह जो आर था ये तीनों में था, यानी कि जो रीप है RIPE और क्या है आर है, यह तीनों में था। और इधर देखिए, इधर क्या था, इधर था आपका मिंक था, और क्या था, और क्या था, और था आपका इधर देखिए मिंक के बाद क्या था, PE था ना, PE ना, यही था ना। इधर ये था और इधर ये था ना। इसको हम ऐसे उल्टा लिख दिए, इधर का इधर, आप इसे ना ऐसे लिख लेना, यानी कि मिंक MINK मिंक और PE ये दोनों इधर थे, तीनों में थे। और इधर कौन कौन था, इधर था रीप और कौन था, आर था। इससे हमारा एक निष्कर्ष निकल रहा है। वो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, हमको बताओ आप, वो निष्कर्ष कौन सा निकल रहा है। इससे मैं आपको बताऊं कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है। वो निष्कर्ष निकल रहा है कि या तो मिंक का अर्थ रीप होगा या तो आर होगा, या तो PE का अर्थ रीप होगा या तो आर होगा। यही निष्कर्ष निकल रहा है। क्यों निकल रहा है, क्योंकि हमने चेक किया कि मिंक जब जब लिखा गया तब तब या तो रीप लिखा गया या तो आर लिखा गया ना।
क्योंकि यहाँ पे दोनों शब्द इसमें भी और इसमें भी मिले। और यहाँ पे जब देखा हमने कि पी जब जब लिखा गया या तो रिप लिखा गया या तो आर लिखा गया, और वो भी इसमें लिखा गया। और पी ई इसमें लिखा गया, देखिए पी ई ना, आर आर आर, रीप रीप रीप। फिर यहाँ पे देखिए मिंक मिंक मिंक। बस हमको यही कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि मिंक का रीप लिखा गया है कि पीई का रीप लिखा गया है, कि मिंक का आर लिखा गया है कि पीई का आर लिखा गया है। बस यही हमारा कंफर्म नहीं हो रहा है ना। लेकिन हमको इतना मालूम चला गया कि जब जब ये दोनों शब्द लिखे जा रहे हैं तब तब ये लिखे जा रहे हैं, जिस लाइन में ये लिखे जा रहे हैं उस लाइन में ये भी लिखे जा रहे हैं। इससे हमारा एक निष्कर्ष निकला कि पक्का है कि या तो जो मिंक है इसका या तो रिप होगा या तो आर होगा, और ये जो पीई है इसका या तो ये होगा इसका ये होगा। ये चीज़ कंफर्म हुआ कि नहीं? हो गया ना। लेकिन हमारा मेन फोकस रहना चाहिए मैंगोज पे, हमको मैंगोज का अर्थ निकालना है ना। फिर यहाँ पे देखिए ये तो समझ में आया। अब हम जब इस दूसरी लाइन में देखे, इसमें और इसमें वाले में देखे, तो हमें एक शब्द कॉमन मिला, नॉट मिला। क्या मिला? नॉट मिला ना। और इसमें क्या कॉमन मिला हमको? इसमें कॉमन जो मिला हमको वो मिला में। क्या मिला? में। यानी कि जब हम में लिख रहे हैं तो फिर क्या लिख रहे हैं? नॉट लिख रहे हैं। क्या ये चीज आपको समझ में आया कि में जब हम लिख रहे हैं तो नॉट किस प्रकार लिख रहे हैं? ये टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपको ना आया, क्योंकि देखिए इसमें जब में लिखा गया तो यहाँ पे नॉट लिखा गया, इसमें में लिखा गया फिर भी नॉट लिखा गया। लेकिन हम कैसे पाए कंफर्म, ये शब्द कैसे कंफर्म किए कि जब में लिखा जाएगा तब नॉट लिखा जाएगा? हमने इस प्रकार से कंफर्म किया कि यहाँ पे जो में है इसमें जब भी लिखा गया इसमें भी लिखा गया है, और नॉट इसमें भी लिखा गया इसमें भी लिखा गया है, और जब में इसमें नहीं लिखा गया तो नॉट भी नहीं लिखा गया। हमने तुरंत अपना माइंड घुमाया और हमको समझ में आया कि जब में लिखा जा रहा है तभी नॉट लिखा जा रहा है, और जब में नहीं लिखा जा रहा है तब नॉट क्या हो रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है। यह हमारा माइंड पकड़ा और हमने बोला कि मे का जो अर्थ निकलेगा वो नॉट निकलेगा। आया इतना ना। अब देखिए इस चौथे लाइन में देखिए हमको मैंगो जो ही निकालना था ना, तो हमको रिप कब लिखा जा रहा है वो हम पकड़ लिए कि रिप जब मिंक या पे होगा तभी लिखा जाएगा, और नॉट हमने कब लिख रहे हैं वो भी हम पकड़ लिए कि जब में लिखा जा रहा है तो शायद नॉट लिखा जा रहा हो ना। यहाँ पे शायद नहीं बोले हम, यहाँ पे कंफर्म बोले, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म है। शायद हम इसमें बोल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हमें कंफर्म ही नहीं हो रहा है कि मिंक का इन दोनों में से कौन सा होगा और पे का इन दोनों में से कौन सा होगा। लेकिन यहाँ पे कंफर्म है कि मे का नॉट है ना। अब यहाँ पे आप देखिए ये नॉट है। अब आप बोलेंगे ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने देखा कि मैं इसमें भी है, मैं इसमें भी है, और नॉट इसमें भी है, नॉट इसमें भी है, इसलिए हमने किया। और ये जो रीप थे ये तो पहले से कॉमन थर्ड में होके अपना वैल्यू गिरा चुके हैं ना, और ये आर भी अपना वैल्यू क्या किया, गिरा चुका है ना। और बचा था केवल नॉट बचा था और ऑरेंज बचा था। और जब हमने ये मे को चेक करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे देखा कि ये जो मे है यहाँ पे लाओ लिखा है, इसमें लाओ लिखा ही नहीं गया, नहीं इसमें लाओ लिखा गया है, और मे इसमें भी लिखा गया है, मे इसमें भी लिखा गया है ना। ध्यान से देखिए आप ध्यान से इस कॉपी पे देखिए, ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, बस इसे समझ का फेर है। आप एक क्वेश्चन समझ जाओगे ना फिर सब एकदम ऑटोमेटिक लगा जाओगे। और वही एक क्वेश्चन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कब से ना। तो यहाँ पे देखिए फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मे का हो गया, नॉट हो गया। ये आया समझ में आपको? आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमने रिप का भी पकड़ लिया, नॉट का भी और आर का भी पकड़ लिया, बचा मैंगोज। इसमें केवल एक ही वर्ड बचा, और हमने इसमें भी देखा कि मे का पकड़ लिया, इसका भी पकड़ लिया और इसका भी पकड़ लिया, और यहाँ पे भी एक ही शब्द बचा। यानी कि हम कंफर्म कर सकते हैं कि न्यू जो है वो मैंगो का अर्थ है, क्योंकि यही दोनों बच्चे ही थे एक दूसरे के, और इस लाइन में न्यू का अर्थ हम मैंगोज बोल सकते हैं ना। तो हमको पूछा था मैंगोज का शब्द का अर्थ क्या है, तो मैंगोज शब्द का जो अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन आपका सही निकल के आ जाएगा ना, ये आंसर हो जाएगा आपका। आया समझ में आपको कि नहीं? ये क्वेश्चन आपको आया होगा 60% 70% ये क्वेश्चन आया
अब मैं अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। अगर आप अगला क्वेश्चन करके ना इस क्वेश्चन को पूरा कंफर्म कर जाओगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी कोड भाषा में वर्क नेवर गोज वेस्ट को RBMK NITJ लिखा जाता है। नेवर वेस्ट योर टाइम को NIAPSYRB लिखा जाता है। फोकस ऑन योर वर्क को MKAPCNOR लिखा जाता है। फोकस गोज विथ टाइम को SYTJCNKE लिखा जाता है। तो दी गई ना, तो ये बोला है कि इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, और इसको ये लिखा जाता है, और इसको ये लिखा जाता है। ये क्वेश्चन बोला, और एक ही क्वेश्चन में मैंने 5 क्वेश्चन लेके आए हैं। और पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ना मैं आपको ये आइडिया, ये कंसेप्ट और ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आपके माइंड में घुसा दूंगा ना। आप बस ध्यान से उसे, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, बस उसे आप ध्यान से देखते जाइए। इसे आपके माइंड में घुसाने की जिम्मेदारी मेरी है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि दी गई कोड भाषा में कोड TJ क्या दर्शाता है। मैंने बोला कि सबसे पहले अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है तो आप सबसे पहले उसे किस प्रकार लिख लेना, सबसे पहले जो आप लिख लेना उसे कुछ इस प्रकार लिख लेना। मैंने आपसे बोला था, यहाँ पे देखिए वर्क नेवर गोज वेस्ट, तो आप यहाँ पे लिखना वर्क, फिर यहाँ पे नेवर, फिर गोज, फिर वेस्ट, और इसको उसने क्या बोला है वो हम यहाँ पे लिखेंगे ना। ऐसे लाइन करेंगे फिर लिखेंगे। और क्या लिखा है RBMK ना, यहाँ पे लिखा है RB, फिर लिखा है MK, और फिर लिखा गया है NITJ। क्या लिखा है NITJ, यही लिखा गया है इसका ना। फिर लिखा गया नेवर, क्या लिखा गया यहाँ पे देखिए, नेवर वेस्ट योर टाइम को ना। तो यहाँ पे लिखो पहले कि नेवर वेस्ट योर टाइम, नेवर वेस्ट और योर टाइम को क्या लिखा गया है NIAPSY। तो यहाँ पे लिखेंगे हम NIAPSY। फिर यहाँ पे देखिए लिखा गया RB, तो RB ना। फिर इसके बाद क्या है फोकस ऑन योर वर्क, तो यहाँ पे लिखो फोकस ऑन योर वर्क। और इसको किस भाषा में कोडित किया गया है MKAPCNOR, MKAPCNOR, यही किया गया है। और एक और लिखा गया है फोकस गोज विद टाइम, यहाँ पे लिखो फोकस, यहाँ पे लिखो फोकस गोज, फिर क्या है विद टाइम ना। फिर यहाँ पे क्या है, इसको किस प्रकार कोडित किया गया है SY, फिर TJ, फिर CN, फिर KE। मैंने बोला था कि जो क्वेश्चन होगा सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को इस प्रकार लिख लेना, यही बोला था ना। हाँ बोला था। अब हम इस क्वेश्चन में एक एक वर्ड को क्या क्या कहा गया है उसे हम निकालेंगे ना। एक एक वर्ड को निकालने से सबसे बड़ा फायदा हमारा क्या होगा, वो फायदा हमारा होगा यह कि हम इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और हम उस 5 क्वेश्चन को बार बार क्यों निकालें, हम एक ही बार निकालें और 5 क्वेश्चन का आंसर दे देना। तो हम यही करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है वर्क। सबसे पहले हम इसमें वो चीज़ एक शब्द लेंगे और उसे देखेंगे किस किस में वो लिखा गया है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है वर्क, और देखिए वर्क इस वाले में लिखा गया है कि इसमें लिखा गया है, इसमें नहीं लिखा गया है। इस वाले में लिखा गया है, हाँ यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ पे वर्क लिखा गया है ना। और देखिए इसमें वर्क लिखा गया है, इसमें नहीं लिखा गया है। यानी कि जो वर्क है वो इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है ना। वो जो वर्क है इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। यानी कि हम इन लाइन और इन लाइन में इसमें भी आप खोजेंगे कि कौन सा ऐसा शब्द है जो इन दोनों में कॉमन है ना। यहाँ पे देखिए आरबी है क्या, इसमें आरबी इसमें नहीं है। एमके है इसमें ना। तो यहाँ पे देखिए एमके कॉमन है इसमें ना। और एमके किसी और में भी कॉमन है क्या, इसमें है नहीं है, इसमें भी नहीं है ना। फिर यहाँ पे एनआई इसमें नहीं है, टीजे नहीं है। यानी कि हमको एक अर्थ निकल के मिल गया कि जो वर्क है यहाँ पे देखिए कि जो वर्क है वो किस भाषा में कोडित किया गया है, एमके में किया गया है। ये आपको समझ में आया कि नहीं।
मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले किया क्या, एक शब्द लिया, एक शब्द जैसे इसमें लिया मैंने वर्क, और हमने चेक करना स्टार्ट किया कि यह वर्क कहाँ कहाँ लिखा गया है, किस किस लाइन में ना। तो इस लाइन में नहीं लिखा गया था, इस लाइन में लिखा गया था, और इस लाइन में भी नहीं लिखा गया था ना। तो हमने देखा कि ये जो वर्क है पहली में और तीसरी वाले में लिखा गया है ना। फिर हमने इससे इस वाले में चेक किया, इस वाले में चेक किया कि पहली और तीसरी में ऐसा कौन सा शब्द है जो पहली में भी लिखा गया है और तीसरी में भी लिखा गया है। तो हमने पकड़ा कि जो MK है वो पहली में भी लिखा गया है और तीसरी में भी लिखा गया है, और हमने तुरंत अपने माइंड को बोला बस भैया वर्क का जो कोडित होगा वो MK होगा। ठीक है, और फिर अब ये वर्क का हो गया। अब हम नेभर का चेक करते हैं, नेभर का कोड क्या होगा, नेभर का अर्थ क्या होगा ना। यहाँ पे हम फिर चेक करना स्टार्ट करेंगे कि ये जो नेभर लिखा गया है वह कहीं और किस लाइन में लिखा गया है। देखिए दूसरे लाइन में भी नेभर यहाँ पे लिखा गया है, और तीसरे लाइन में देखिए नेभर लिखा ही नहीं गया है, और चौथे वाले में भी नेभर नहीं लिखा गया है ना। फिर यानी कि जो नेभर है आपका वो पहली में लिखा गया है और दूसरी में लिखा गया है। तो अब हम इस वाले में ना इनका जो अर्थ है इसमें चेक करेंगे ऐसा कौन सा शब्द है जो पहली में भी लिखा गया है और दूसरी में भी लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए RB, तो RB इसमें लिखा गया है ना, यानी कि RB पहली में भी लिखा गया है और यह RB दूसरे में भी लिखा गया है। देख लेते हैं कोई और शब्द तो नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए MK तो हो गया है ना, तो इसे हम ऐसे टिक लगा देते हैं ना। फिर यहाँ पे देखिए NI पहले में भी लिखा गया है, NI दूसरे में भी लिखा गया है, TJ पहले में नहीं लिखा गया है और ABSY यहाँ पे TJ इसमें दूसरे में नहीं लिखा गया है ना। लेकिन अब हम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए ना। हमने तो बोला कि जो ये यहाँ पे देखिए नेभर इसमें लिखा गया है और कोई तो नहीं लिखा गया था इसमें ना। यहाँ पे देखिए लिखा गया है नेबर को। जब हम चेक किए तो फिर नेबर का हमको दो शब्द मिला। यहाँ पे देखिए एक MK हो गया ना, एक RB मिला इसमें कॉमन, एक ये वाला RB मिला ना, एक RB कॉमन मिला, एक NI मिला। यानी कि हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ना, अभी इसका आंसर मैं आपको निकाल के दूंगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि नेभर जो है उसका अर्थ या तो RB होगा या तो NI होगा, क्योंकि RB भी कॉमन है और NI भी कॉमन है, इसलिए ना। तो ये इतना समझ में आया। अब हम आते हैं अगले बारी पे ना। अगला है गोज। क्या है? गोज। अब गोज को चेक करते हैं। तो गोज जो है आपका पहले में तो लिखा गया है और हम देखेंगे किस लाइन में लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में गोज तो नहीं लिखा गया है, तीसरे वाले में गोज नहीं लिखा गया है, लेकिन चौथे वाले में यहाँ पे गोज लिखा गया है ना। यानी कि हम ट्राई करेंगे, हम इनके अर्थ को चेक करेंगे कि पहले और तीसरे में ऐसा कौन सा शब्द है जो कॉमन है ना। तो पहले में देखिए यहाँ पे RB, अभी देखिए ये RB और NI कंफर्म नहीं हुआ, ये कंफर्म हो गया है ना, क्योंकि इनमें से एक ही होगा ना। दोनों कॉमन है लेकिन होगा एक ही, इसलिए यहाँ पे हमने या करके लिखा है ना। तो यहाँ पे कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे देखिए RB इसमें है, इसमें RB है, इसमें नहीं है। यहाँ पे NI है, इसमें NI है, इसमें भी नहीं है। यहाँ पे TJ है, यहाँ पे देखिए TJ, यानी कि ये कंफर्म हो गया। यहाँ पे देखिए एक ही कॉमन मिला ना, यानी ये जो TJ है वो किसका है? गोज का है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे GOES ना, क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देंगे GOES का क्या हो जाएगा? TJ हो जाएगा। किस प्रकार से हुआ समझ में आया? हमने किया क्या, हमने देखा कि गोज जो है पहली लाइन में है और चौथी लाइन में है ना। फिर हमने चेक करना स्टार्ट किया कि ऐसा कौन सा शब्द इस पाटा है, इस पाटा यानी कि इस साइड जो है वह पहली में कॉमन है और चौथी में। तो हमने देखा कि TJ जो है वो पहली में भी कॉमन है और चौथी में भी कॉमन है। तो हमने अपना आइडिया लगाया, हमने अपने माइंड को पकड़ा और बोला कि ले भाई गोज का जो अर्थ होगा वो TJ ही निकलेगा ना। तो ये गोज का हो गया, ये कंफर्म हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं वेस्ट। अब पारी आई वेस्ट की। हमने देखा वेस्ट पहली लाइन में है ना, हमने देखिए यहाँ पे हम वर्क का कंफर्म कर लिए और यहाँ पे गोज का कंफर्म किए हैं। अभी नेवर का कंफर्म नहीं हुआ है, ना ही वेस्ट का हुआ है ना। तो हम वेस्ट के आए हैं वेस्ट पे। तो वेस्ट पे क्या है? वेस्ट पे है, यहाँ वेस्ट पहली लाइन में है और यहाँ पे देखिए दूसरी लाइन में भी वेस्ट है ना, दूसरी में भी है और तीसरी में है क्या? तीसरी में नहीं है। देखिए फोकस ऑन योर वर्क, फोकस गोज विथ टाइम ना, यानी कि नहीं है। वेस्ट क्या है? इसमें भी है और इसमें दूसरी में भी है ना। और हम फिर ऐसे शब्द खोजेंगे जो पहले में भी हो और दूसरी में भी हो ना।
फिर हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं वेस्ट। और वेस्ट का क्या होगा, हमने देखा कि इसमें आरबी भी पहले में है, आरबी भी दूसरे में है, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं आरबी या एनआई, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा पहले से ही हमने चेक कर रखा है कि नेभर जो है पहली और दूसरी में था, तो उसका या तो आरबी होगा या तो एनआई होगा, जब भी होगा एक ही होगा। और वेस्ट क्या है, वेस्ट भी पहले में है और दूसरे में है, तो इसका भी या तो आरबी होगा या तो एनआई होगा ना, लेकिन कंफर्म नहीं है कि कौन सा होगा ना। ठीक है, फिर अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने क्या किया, सब क्वेश्चन का अर्थ निकाल लिया, ये बस कंफ्यूजन में है और इन सब का कंफर्म है ना। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ये तो हमारा किस प्रकार क्वेश्चन का अर्थ निकालेंगे या जो दिया गया रहेगा उसका कोडिंग निकालेंगे, वो हमने समझाना। अब देखते हैं यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा गया है कि दी गई कोड भाषा में टीजे क्या दर्शाता है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने जो निकाला था, यहाँ पे देखिए जो टीजे है वो क्या निकाला है, दर्शाता है, वो गोज को दर्शाता है ना। टीजे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो टीजे है वो क्या करता है, गोज को दिखाता है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो दूसरा है वो सही हो जाएगा, गोज। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम कर लिए ना, इसी प्रकार से निकालेंगे और इसी प्रकार से क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि दी गई कोड भाषा में फोकस क्या दर्शाता है या क्या कोड है ना। फोकस हम यहाँ पे फिर आते हैं जो निकाले हैं सब। यहाँ पे देखिए फोकस कहाँ है, फोकस का हमने अभी निकाला ही नहीं। यहाँ पे देखिए हमने फोकस का भी निकाला ही नहीं है, तो फोकस यहाँ पे देखिए, फोकस इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है फोकस। फोकस तीसरी लाइन में है और फोकस चौथी लाइन में है। किस में है, तीसरी लाइन में है और चौथी लाइन में है ना। फोकस किस किस लाइन में है, तीसरी में और चौथी में। फिर हम इस साइड देखेंगे कि ऐसा कौन सा शब्द है जो तीसरी में भी है चौथी में भी है ना। यहाँ पे एम के है, एम के इसमें नहीं है। एपी है, एपी भी देखिए इसमें नहीं है तीसरी चौथी में ना। फिर यहाँ पे सीएन है, यहाँ पे भी सीएन है, यानी कि यहाँ पे सीएन लिखा गया है, यहाँ पे भी सीएन। और यहाँ पे ओ आर है, यहाँ पे ओ आर नहीं है। बस हमको एक ही शब्द मिला है जो दूसरी और तीसरी में है, ये वो है क्या, वो सीएन है। और यहाँ पे देखिए फोकस भी दूसरे में है और तीसरे में है, और हमारा निकल के आ गया कि जो फोकस होगा वो क्या होगा, वो सीएन होगा। आया समझ में। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पे देखा हमने कि फोकस जो है दूसरी लाइन में भी है, तीसरी लाइन में भी है, तो हम चेक करेंगे कि इस साइड में ऐसा कौन सा शब्द है जो दूसरी लाइन में भी है, तीसरी लाइन में भी है। हमने देखा कि यहाँ पे सीएन जो है वो दूसरी में भी है, तीसरी में भी है। बस हमने आइडिया लगा ले रखा कि फोकस का क्या हो जाएगा, सीएन हो जाएगा। आया ना आपको, आया आपको, अच्छे से आया होगा यार। अब इतना आपको सिस्टमेटिक ढंग से बता रहा हूँ, अब नहीं आए तो फिर कैसे आएगा, नहीं आएगा। वीडियो को एक बार फिर से देखना, आपको पक्का आ जाएगा ना। ठीक है, आएगा लेकिन ज़रूर आपको ना। फिर यहाँ पे देखिए फोकस का सीएन, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है, जो क्वेश्चन नंबर बी है, इसका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सीएन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दी गई कोड भाषा में टाइम के लिए क्या कोड है। अब यहाँ पे किसका कोड पूछ रहा है, यहाँ पे टाइम का कोड पूछ रहा है। तो फिर हम यहाँ से चेक करेंगे टाइम का कोड ना। तो हमने देखिए यहाँ पे टाइम का निकाला ही नहीं है ना। यहाँ पे देखिए हमने टाइम का नहीं निकाला है, तो यहाँ पे करेंगे, देखिए टाइम को हम खोजेंगे कहाँ है। सबसे पहले में टाइम नहीं लिखा गया है, दूसरे में यहाँ पे देखिए टाइम लिखा गया है, दूसरे लाइन में टाइम लिखा गया है और तीसरे में नहीं लिखा गया और चौथे में टाइम लिखा गया है ना। यहाँ पे देखिए दूसरे में टाइम लिखा गया है और चौथे में लिखा गया है। तो फिर हम चेक करेंगे कि यहाँ पे इस साइड में दूसरे और चौथे में ऐसा क्या लिखा गया है जो दोनों में लिखा गया है ना। यहाँ पे देखिए टाइम दूसरे में भी और चौथे में भी लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि इधर वाले में ऐसा कौन सा शब्द है जो दूसरे में भी लिखा गया है और चौथे में भी लिखा गया है ना। तो यहाँ पे देखिए एपी बचा है, तो एपी इसमें नहीं लिखा गया है, नहीं लिखा गया है। यहाँ पे देखिए एस वाई लिखा गया है और एस वाई यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि हमने पकड़ ले रखा कि यहाँ पे जो एस वाई होगा वो किसका होगा, वो टाइम का हो जाएगा ना। तो यहाँ पे टाइम, यहाँ पे एस वाई ना। क्यों ऐसा हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि जो टाइम है वो दूसरे और चौथे में भी लिखा गया है और यहाँ पे जो एस वाई है वो भी दूसरे में लिखा गया है और चौथे में लिखा गया है। हमने अपने माइंड को पकड़ा और बोला बस भाई टाइम का जो अर्थ होगा वो एस वाई होगा।
ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इसमें एस वाई कहाँ पे है, तो इसमें बोला था क्वेश्चन है कि दी गई कोड भाषा में टाइम के लिए क्या कोड है, तो टाइम क्या जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एस वाई, सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला कोड क्या है कि इनमें से किस कोड का अर्थ वर्क ऑन प्रोजेक्ट है। क्या बोल रहा है कि इनमें से किस कोड का अर्थ वर्क ऑन प्रोजेक्ट है ना, तो हमने वर्क का कोड निकाला था। वर्क का कोड क्या है, यहाँ पे देखिए वर्क का कोड है MK। वर्क का कोड क्या है, वर्क का कोड MK है ना। यहाँ पे वर्क के जगह हम MK लिख सकते हैं कि नहीं ना, यहाँ पे MK लिख सकते हैं ना। अब हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले हम पूरा मत लिखें, इसी से ऑप्शन काटना स्टार्ट करें ना। तो यहाँ पे देखिए MK से स्टार्ट नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे भी रॉन्ग हो जाएगा। अब बचाइए तीसरा, चौथा, पांचवा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑन लिखा है, अब ऑन का क्या कोड होगा, हमने यहाँ पे ऑन का भी कोड नहीं निकाला है ना। तो हम चेक करेंगे ऑन जो है वो किस में लिखा गया है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑन थर्ड लाइन में लिखा गया है और किसी में भी नहीं लिखा गया है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे AP है बचा, OR बचा है। तो ऑन का या तो AP हो सकता है या तो OR हो सकता है। सबसे पहले हम ऑन को छोड़े रखेंगे ना, ऑन से पहले हम इसको निकालेंगे, योर को। योर जो ये योर है ये किस में है, दूसरे लाइन में भी है और तीसरे लाइन में भी है ना। फिर हम इस साइड चेक करेंगे ऐसा कौन सा शब्द है जो दूसरे में भी है वो तीसरे में भी है ना। यहाँ पे मैंने बहुत सारा राउंड बना ले रखा, आप इसे कंफ्यूज मत होना, बस मेरे पेनों के इशारा से आप अपने इस क्वेश्चन को समझना है। राउंड बनाने से ये मतलब है मेरा कि सबसे पहला मतलब है आपको समझाना, और दूसरा ये मतलब है कि आप हम पकड़ लेंगे कि हमने इसका कोड निकाल ले रखा है ना। तो यहाँ पे देखिए जो ये योर है ये दूसरे में भी है तीसरे में भी है। अब हम इस साइड चेक करेंगे ऐसा कौन सा शब्द है जो दूसरे में भी है तीसरे में भी है। तो यहाँ पे देखिए AP ही बचा है केवल, तो AP जो है दूसरे में भी है तीसरे में भी है, यानी कि योर का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, योर का यहाँ पे हम लिख देते हैं, जो योर का होगा वो क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा ना। योर का जब AP हो जाएगा तो यहाँ पे केवल ऑन बचा, यहाँ पे केवल ऑन बचा, यहाँ पे केवल और बचा ना, यानी कि ऑन का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। यहाँ पे ऑन का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ऑन, ऑन के स्थान पे क्या हो जाएगा, और हो जाएगा ना। यानी MK के बाद और आना चाहिए, MK के बाद GT है, ये भी रॉन्ग हो गया। MK के बाद CN है, ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे MK के बाद OR है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5वां आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि दी गई कोड भाषा में RB क्या दर्शाता है। दी गई कोड भाषा में RB क्या दर्शाता है, तो हम क्या करेंगे, हमको बताना है RB। तो हमने इसका निकाल ले रखा है। यहाँ पे देखिए कि RB जो है वो या नेभर के, देखिए यहाँ पे नेभर और वेस्ट, इन दोनों का हमने जब कोड निकाला तो वो क्या निकला, RB और NI निकला। हमें कंफर्म भी नहीं हमारा हुआ कि RB होगा कि NI होगा, और उसी प्रकार जब हम वेस्ट का निकाले फिर भी कंफर्म नहीं हुआ कि RB होगा कि NI होगा ना। तो फिर यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में दिया क्या है, दिया है नेवर या वेस्ट ना। तो RB है क्या है, नेवर का भी हो सकता है वेस्ट का भी हो सकता है ना, क्योंकि वेस्ट का ये दोनों है, ये दोनों है, इसमें भी RB इसमें भी RB, तो नेवर या वेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, टैकल करेंगे ना। इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने पेज पे जो क्वेश्चन आपको समझाया वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा ना। तो आज कल की मेरी जो क्लास होगी वो एक नए कंसेप्ट पे होगी और उसके बाद हमारी क्लासें समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।